भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की तो खुद ही राजनीतिक जन्म जो है ना वो राष्ट्रीय जनता दल में हुई है। देखिए लालू प्रसाद यादव जी के ही शासनकाल में पहले क्या होता था, सम्राट चौधरी जैसे लोग आते थे, उनको मंत्री बना दिया जाता था। तो ये बतवा नहीं बोल रहे हैं वो जो सबसे बड़े गुंडे हैं सम्राट चौधरी। इस पे सम्राट चौधरी जी का क्या कहना है? अपराधियों का कोई पार्टी अगर संरक्षण करती है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। आज बिहार में राक्षस राज है, अपराधियों का शासन चल रहा है। बिहार में काले कानून की किताब खोली गई है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता के हत्याकांड में एक के बाद एक जब खुलासे शुरू होने लगे तो सम्राट चौधरी ने इस बार सीधा निशाना लालू यादव पर साध दिया। उन्होंने कहा है कि जब हत्याकांड के खुलासे हो रहे हैं तो ये साफ तौर पर साबित होता है कि जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं उनके परिवार का है, और इसीलिए अब इंडिया गठबंधन के तमाम लोग जो है वो चुप्पी साधे हुए। हमारे साथ आरजेडी से प्रवक्ता सारिका पासवान है। जानते हैं सम्राट चौधरी सीधा आरोप लगा रहे हैं कि नाम जो है वो आपके परिवार लालू यादव के परिवार का ही आ रहा है, इसलिए कोई इंडिया गठबंधन का लोग नाम नहीं ले रहा। देखिए भाजपा के और जदयू के संपोषित गुंडों के हाथों में आज बिहार की सरकार का पूरा तंत्र जो है ना उनके हाथों में है, और यही कारण है कि आज प्रतिदिन आप देखिए कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं हत्याएं हो रही है, दिन दर डकैती हो जा रहा है। और ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है ना गोल गोल बातें कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की तो खुद ही राजनीतिक जन्म जो है ना वो राष्ट्रीय जनता दल में हुई है। और अगर ये कह रहे हैं कि महागठबंधन के लोग और उनसे जुड़े हुए लोगों को ये गुंडा कह रहे हैं, तो सबसे बड़े तो गुंडे आप हुए ना फिर। हाँ, तो आपको तो ऑलरेडी आपने अपनी उपाधि दे दी है अपने आप को। देखिए निहायत ही नीच स्टेटमेंट मैं इसको मानूंगी, जिस तरीके से ये लोग ऐसी घटनाओं पे, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं पे ये राजनीति करते हैं और अपने तमाम तंत्र जिनके हाथों में है वो अपने विपक्षियों के सर ये मरने की बात जो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही नीच हरकत है, बहुत गिरी हुई मानसिकता का परिचय है। पहले लालू यादव की सरकार में ऐसा होता था कि आरोपी आते थे, हत्याएं करके चले जाते थे, अपराध करके चले जाते थे, लेकिन अब 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर पुलिस जो है वो पता लगा ले रही है, इसीलिए उनकी मुंह बंद जो है हो जा रही है। देखिए लालू प्रसाद यादव जी के ही शासनकाल में पहले क्या होता था, सम्राट चौधरी जैसे लोग आते थे, उनको मंत्री बना दिया जाता था। तो ये बतवा नहीं बोल रहे हैं वो। अरे ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी की देन है कि गरीब दलित पिछड़ों को आगे आने का मौका मिला। सम्राट चौधरी जिसको कोई पूछ नहीं रहा था उसको इन्होंने मंत्री बना दिया। अरे उसकी बात करिए ना सम्राट जी, और इसकी भी बात कीजिए कि कैसे 18 साल के डबल इंजन की सरकार में बिहार को गर्त में पहुंचा दिया आपने। महज 16-17 दिनों में आपने 14 पुल का करप्शन देखा ना आपने। महज 16-17 दिनों में बिहार में 14 पुलें जो है ना वो ध्वस्त हो गई। किसके करप्शन की बात है? ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि CCC से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आज तो वही CCC का देख लीजिए बेड़ा गर्क हो रखा है बिहार में। कम्युनिज्म, क्राइम और करप्शन सारा देखिए चरम सीमा पे है, और ये गोल गोल बातें कर रहे हैं। अरे ये लोग अपराधी को बचाने वाले लोग हैं, संपोषित करने वाले लोग हैं। यही लोग वो लोग हैं जो शराब बेचते हैं, तस्करी करवाते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रही है। वही लोग हैं जिनके अपराधियों के साथ इनकी तस्वीरें होती है। वही लोग हैं जो क्वेश्चन आउट जो लोग करवा रहे हैं उनके साथ इनकी संलिप्तता है। तो ऐसे बड़े बड़े उदाहरण बिहार में है, उसके बावजूद भी इनका कैसे हृदय इनको ये गवारा करता है, किस तरह की ये बात करते हैं भाई। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जितने भी जो गुंडा हैं वो आरजेडी से आते हैं या फिर आरजेडी के जानने वाले लोग हैं वो होते हैं। तो क्या लगता है अब जो जीतन सहनी हत्याकांड है इस पर अब ब्रेक लग गया? वो कह रहे हैं कि अब कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। देखिए अगर वो कहते हैं गुंडे की परिभाषा अगर वो दे रहे हैं कि सारे के सारे, तो सबसे बड़े गुंडे हैं सम्राट चौधरी। इस पे सम्राट चौधरी जी का क्या कहना है? दूसरी बात, अपराधियों का कोई पार्टी अगर संरक्षण करती है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, और हमने सबके विकास और सबके बिहार के विकास की बात की है। सबको रोजगार हमने देने का काम किया है, हमारे नेता ने सबके साथ न्याय करने का काम किया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को अपच होता है। अब अपच होता है। अब इंडिया गठबंधन का स्टैंड क्या है? जब सम्राट चौधरी इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं आप लोग के ऊपर, तो अब क्या आप कहेंगे? देखिए आज भी हमारे तरफ से धरना प्रदर्शन हुआ है, आज भी हमारे लोग और हमारे तमाम बिहार की जनता जो है हमारे साथ खड़ी, और वो लोग इस बात का कड़ा विरोध करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं हो जा रही हैं, जिस तरीके से दिन दहाड़े लोगों के घर में डकैतियां कर दी जा रही, ये सरकार का फेलियर है। तो सरकार आज बिहार सरकार जो है नाकाम है।
आज इनके पास कोई पावर नहीं है, कोई अपराधियों पे ये लोग लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये लोग उल्टा बात कर रहे हैं। तो उल्टा बात करने से नहीं होगा, बिहार की जनता इनको सीधा कर देगी। नीतीश कुमार कल समीक्षा बैठक बुला रहे हैं इस चीज़ को लेकर। अरे समीक्षा बैठक कितना बार कीजिएगा? सब तो तस्कर भाजपा के हैं, दारू तस्कर। कितना नीतीश कुमार जी ने समीक्षा करके क्या कमाल कर दिया उन्होंने? सारे अपराधियों के साथ तो तस्वीरें वायरल, हमने तो तस्वीरें भी दिखाई। नीट वाले जो प्रश्न पत्र लीक मामला में किस तरीके से सम्राट चौधरी जी के साथ तस्वीरें थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ तस्वीर थे। तो क्या समीक्षा कर लिया, क्या कार्रवाई कर लिया इन लोगों ने? ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे, ये लोग बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना रहे, धोखा दे रहे हैं। और हम मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों के हाथों में जिस तरीके से आज पूरे बिहार में एक डर का माहौल है, खौफ का माहौल है, आज बिहार में राक्षस राज है, अपराधियों का शासन चल रहा है। बिहार में काले कानून की किताब खोली गई है, जहाँ पे अपराधियों को कोई डर नहीं है सत्ता से, प्रशासन से। आज दुखद है, दयनीय स्थिति है बिहार की। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए बिहार वासियों को कि क्यों उनके शासनकाल में, और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी को भी बताना चाहिए, बिहार की जनता को जवाब देना चाहिए क्यों उनके शासनकाल में इस तरीके से दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है लोगों को, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं तो हटिए, निकलिए। आपको बैठने का कोई अधिकार नहीं बनता है। आप इस तरीके से लोगों की जान के साथ, माल के साथ आप लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ सारिका पासवान थी, आरजेडी से प्रवक्ता। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने आज आरोप लगाया इंडिया गठबंधन पे कि जीतन सहनी की जो मौत हुई है, जो हत्या हुई है, उसमें जो जिनकी संलिप्तता पाई गई है वो महागठबंधन परिवार से ही आते हैं। और इस चीज़ को लेकर के जब सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है तो साफ तौर पर सारिका पासवान ने कहा कि अगर आप सारे गुंडों को इंडिया गठबंधन से या फिर आरजेडी से रिश्ता जोड़ करके देखते हैं तो सबसे बड़े गुंडे सम्राट चौधरी खुद हुए, जिनका जन्म आरजेडी में हुआ, जिनकी राजनीतिक करियर आरजेडी से शुरू हुई थी और जिन्हें आरजेडी से ही आगे बढ़ाया गया था, वो ऐसी बातें ना करे। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल समीक्षा बैठक बुलाने वाले हैं, उस पर भी सारिका पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार समीक्षा तो करते हैं, लेकिन समीक्षा का रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं सही देखने को नहीं मिलता है। आए दिन अपराध जो है वो अपनी चरम सीमा पर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ पर हाथ धरे हुए हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।